नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे हस्ती के साथ बैठे हैं जिसको ज़्यादातर लोग एक इंटेलेक्चुअल, बहुत सारी किताबें, देश के अंदर समग्र परिवर्तन और क्रांति कैसे आए और कैसे किसान की इनकम 4 गुना बढ़ सके, परंतु आज उस शख्सियत का एक ऐसा पहलू जो एक कवि भी है और कविताएं सभी पर तो सब करते हैं, लेकिन आज उन्होंने गाय पर कविता लिखी है। तो साथियों, आइए चलते हैं हम मिलवाने आपको। आप नंबर बता दें, वाईफाई नंबर है हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कमल टावरी जी। हाँ दोस्तों, मैं करीब 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक कविता आई थी। मेरे सपने में गाय आई और गाय ने कहा, भैया मुझे कट जाने दे, मुझे तुम नहीं संभाल पाओगे, मेरा अपमान हो रहा है, डंडे खा रही हूँ, भूखी तो मरी रही हूँ, मेरी रोटी पहले घर में बनती थी वो सब भूल-भाल गए अभी, तो ऐसा है, मुझे प्रेम से झटके में कट जाने दो। ये मेरी ये गाय की पहली कविता थी जो आगे बनी। कल यहाँ बख्शी के तालाब में गाय मेरे फिर से सपने में इस बार बोली, भैया मुझे तुम कटने से नहीं बचा सकते, मैं कट रही हूँ। अब मैं हलाल में कट रही हूँ, तड़क पर कट रही हूँ, मगर मैं कट रही हूँ तो मुझे नहीं बचा सकते। अब अगर बचा रही हो तो ये काम करो, मुझे जेल में भेजो। वहां पर तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो मुकदमे में है या सजा याफ्ता है, कोई न कोई दंड में है, वो या कटने के लिए है या मरने के लिए है या जेल में जाने के लिए, जो भी है, मुझे उनके साथ भेज दो। जैसे वो पीड़ित है, दुखी है, सही है झूठे मुझे मालूम नहीं, मगर है, तो इसी तरह मुझे भी जाने दो, क्योंकि मेरा तो वैसे भी इधर कोई है ही नहीं, मुझे डंडी खाने हैं। हो सकता है जेल की कैदियों के साथ रहकर हम दोनों एक दूसरे का भविष्य सुधार दें। संभव है कैदी मुझे समझ ले, संभव है मैं कैदियों को समझ लूं, संभव है हम दोनों को तुम समझ लो। वहां पर जमीनें है, घास है, खेत है, खाना है, पीना है, सब्जी है, सिक्योरिटी है, बंदूक वाले है। हो सकता है मैं कटने से वहां बच जाऊं, हो सकता है मेरे गोबर की, मेरे गोमूत्र की, मेरे प्रेम की, मेरे इष्टता की, ज्येष्ठता की, मेरी परंपरा की, मेरी भावना की कुछ कदर सभ्य समाज में नहीं हो रही, तो शायद कैदियों के साथ ही हो जाए। असभ्य है, मारपीट वाले हैं, भ्रष्टाचारी होंगे, हो सकता है उनके साथ मेरी कदर हो जाए। प्रश्न है, हर प्रकृति का जो प्रतीक है वो कदर चाहता है, इज्जत चाहता है, प्रेम चाहता है और रोजी रोटी चाहता है। कम से कम जेल में उनको रोजी रोटी मिल रही है, बाहर आएंगे तो शायद वो भी चोरी करेंगे या भिखारी बनेंगे या फुकड़गा मांगेंगे। तो मेरा जो अभी प्रार्थना है, अनुनय है, आदेश तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं गाय हूं, और गाय में दमदार नहीं हूं, असरदार नहीं हूं, मैं कुछ दे नहीं सकती हूं, तो मैं तो केवल मांग ही सकती हूं, डंडों के अलावा सब मैं मांग रही हूं। तो मुझे जेल भेज दो। जेलों में जमीनें हैं, जेलों में कैदी है, जेलों में बजट भी है, जेलों में कमरे भी है, जेलों में जमीन भी है, और जेलों में वो खाना भी खाते हैं। तो अगर वहां मेरे आने से अगर जैविक बढ़ता है, गोबर बढ़ता है, गौमूत्र बढ़ता है, और उनका पंचगव्य के साथ शायद सोच सुधर जाए। मैं तुम्हारा तो सुधार नहीं सकती, आप तो सभ्य हो, आप पढ़े लिखे हो, एसी में बैठने वाले हो, आपको शुद्धता के नाम पर हर तरह का दूध चाहिए, चाहे वो पाउडर का हो, बकरी का हो। बकरी का दूध तो बहुत अच्छा है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन पता नहीं और किस किस का दूध पी रहे हो। तो कम से कम कैदियों के साथ में रहकर मेरी भी जिंदगी बढ़ जाए। भारत संतों का शहर रहा है, राज्य रहा है, मगर अब किसकी कदर करे? न गंगा की कदर, न यमुना की कदर, न गाय की कदर, न गांव की कदर, न ग्रामोद्योग की कदर, और न हमारी जाति वाले गधे की कदर। बड़ा दुर्भाग्य है, जो बेचारा गधा, हमारी पशुधन का कोई ग्रांट नहीं, रिबेट नहीं, सब्सिडी नहीं, बीमा नहीं। अरे गधे का कभी मूल्यांकन तो करो, कितना माल धोता है, क्या खाता है, क्या कीमत है। अरे सही चीजों का मूल्यांकन करना सीखो, और केवल जीडीपी, केवल बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े ये। मैं तो देसी गाय हूं, मेरा तो कटना निश्चित है, मरना निश्चित है। मरना तो खैर वैसे भी सबको है। मैं कह रहा हूं मुझे भैया तड़पा कर मत मारना, इसलिए मुझे जेल में भेज दे। तुम्हारे पास जगह नहीं है, गौशाला में नाटक हो रहा है, तो मुझे जेल में भेज दे।
जेल में जेलर होगा, खेती होगी, तो शायद नंदी भी बच जाएगा। वैसे तो शंकर जी के बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, शंकर जी के नाम पर बड़े बड़े स्तूप लग रहे हो, लेकिन शंकर जी के सामने जो बैल रहता था, जो नंदी रहता था, कहां है? तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे देश के नागरिक, शिव जी का नाम लो, मगर कभी कभी वो नंदी का भी नाम कर लो। और नंदी का याद करोगे तो बैल का आएगा, बैल का आएगा तो शायद गलती से गाय माता का भी नाम याद आ जाएगा। मेरी अपेक्षा नहीं है तुम लोगों से, मैंने मान लिया है कि अभी जो हो रहा है, मगर फिर भी निराशा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं निराश नहीं हूं। शायद अच्छे दिन आएंगे जैविक के दिन में, और वो कोरोना की वजह से आ गए हैं। तो इसमें जो जैविक वाला बिंदु है, रोजगार वाला बिंदु है, विकेंद्रीकरण, मैं, मेरे बेटा बेटियों, मैं शेरनी नहीं हूं, मैं शेरनी जैसी दहाड़ नहीं सकती, और न मैं शेर पैदा कर सकती हूं। मैं तो गाय पैदा करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी, और अच्छा खाना पीना हो, ये इसका मैं सहयोगी होंगी। तुम्हारी माँ हूं आखिर में, लेकिन तुम अपनी माँ की कदर नहीं करते तो मेरी कहां से कर लोगे? मुझे मालूम है सच्चाई है, मुझे भी मालूम है, तो अकल तो मुझे भी है, मगर मैं बोल नहीं सकती, मैं रो नहीं सकती, मैं दहाड़ नहीं सकती। मैं केवल अपना दर्द तुम्हारे सपने में बतला रही हूं। अगर तुम कुछ कर सको तो ठीक है, और नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, मगर कोरोना के बाद शायद बदल सकता है। इस पर सोचो। शायद दुनिया को जरूरत है शेरों की नहीं, शायद जरूरत है गधों की, शायद जरूरत है अनपढ़ों की, शायद जरूरत है जो डंडे खा रहे हैं, शायद जरूरत है जहां पर पेड़ नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर जैविक को और बढ़ाने की। शायद उसमें योग का भी रोल है, सुसाइयों का भी रोल है, सोच का भी रोल है, सभ्यता का प्रश्न है। सोच लेना, मेरा तो कुछ नहीं है, बस जमे तो जैसा कि मैंने पहले अनुरोध किया था, मुझे कटने से, हलाल से, तड़पा तड़पा कर मारने से बचा दे। मरना तो सबको है, मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये रोज का मरना जो है, डंडे खा खा कर, रोड पर घूम, इधर घूम, झूठा खा, सड़ावा खा, वो कचरा घर में मुंह मार मार के ढूंढ, मुझे अपने में बहुत शर्म आ रही है। तो मेरा अब एक अनुरोध है, मुझे जेल के साथ जोड़ दे। और मैं सबसे यही कहूंगी कि भैया अगर किसी को समझ में नहीं आ तो एकांत में जाओ, जेल में जाओ, उपयोगी बनो और अपना भाव बढ़ाओ। मेरे करुणा पर किसी को अगर दया आती हो तो सोचना क्या कर सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक ये नाटक चलता रहेगा ये ऐसा ही चलता रहेगा। बहरहाल कोशिश करो। मैं भड़बड़ा कर उठ गया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर मेरे समझ में आया है, इसलिए मुझे याद दिला रही है कि वो पिछले बार जो आया था 2.5 साल 3 साल पहले, कि भैया अब तो तुम इधर दौड़ रहे हो, SRD में है, इसमें है, उसमें है, लखनऊ में है, मंत्री है, योगी जी है, जरा योग याद दिला के देना के साथ ये रोड के बजाय खाली पड़ी जो बिल्डिंग पड़ी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पड़ी हुई है, बड़े बड़ी इंडस्ट्री पार्क खाली पड़े हैं, बंजर की भूमियां खाली पड़ी है, जंगल खाली पड़े हैं, शायद गाय के जाने से हरी भरी हो जाए, शायद गाय के वहां जाने से शायद उनमें थोड़ी जान आ जाए, शायद उनमें थोड़ी फुर्ती आ जाए, थोड़ी उनमें उमंग आ जाए। हो सकता है जो बीमारी में अटके पड़े हैं वो स्वस्थ हो जाए, मालूम नहीं, लेकिन मैंने गाय को आश्वासन दिया कि मैं अपनी बात को रखूंगा। उसने जो मुझे बताया वो मैं डाल दूंगा, जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जो समझ में नहीं आएगा दुर्भाग्य है करके हम अपना बैड लक करके बैठ जाए। धन्यवाद। कितना मिनट का हो जाए? सर बहुत। साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से हृदय भराया डॉक्टर कमल टावरी जी ने, रोम रोम से आत्मा को हिला दिया। जो गाय का उनको उनके विजन में, उनके सपने में जो दर्द दिखाई दिया, ये दर्द वो बताना चाहते हैं कि ये गाय का जो दर्द है, लोग गाय के नाम पर इतना काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में गाय आज भी वहीं की वहीं है। सोचिए, देखिए और समझिए और प्रयास करते रहिए। जिस घर से रोज पहली रोटी गाय की होती थी और आखिरी रोटी डॉग्स की होती थी, आज कोरोना काल में फिर से उसी माहौल को अगर आप लाना चाहते हैं तो कृपया इस बात पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। लोटस टावर टीवी पर आपका जुड़ने से इस चीज को हम बढ़ा सकते हैं। सर, आपके घर आइए। बैठ क्या बोल रहे हैं?